डायनासोर, एक लुप्त दुनिया का अनावरण। क्या आप जानते हैं डायनासोर का इतिहास कितना पुराना और रोमांचक है? ये विशालकाय जीव, जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, कभी इसी धरती पर राज करते थे। चलो आज हम आपको ले चलते हैं एक कमाल की यात्रा पर, जहां हम डायनासोर के विकास और उनके गायब होने के राज्य जानेंगे। ये कहानी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रोमांचक और जरूरी है। शुरुआत पेंजिया के विशाल मैदानों में। हमारी यात्रा शुरू होती है ट्राइसिक काल से लगभग 25 करोड़ साल पहले। उस समय धरती का मौसम गर्म और सूखा था और सारे महाद्वीप पेंजिया नाम के एक बड़े से जमीन के टुकड़े में जुड़े हुए थे। यहीं बड़े बड़े रेगिस्तान और हरे भरे जंगलों के बीच डायनासोर पैदा हुए। ये पहले वाले डायनासोर छोटे और फुर्तीले थे, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज भागते थे। इनके पैर लंबे और मजबूत थे और दांत तेज और नुकीले। कुछ डायनासोर शाकाहारी भी थे, जो पेड़ पौधे और फल खाते थे। ट्राइसिक काल के आखिर तक डायनासोर धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी हड्डियां मजबूत होती गईं और शरीर ताकतवर। यही वो समय था जब डायनासोरों ने धरती पर अपना राज चलाना शुरू कर दिया। जुरासिक और क्रेटेशियस काल, विशालकाय जीवों का राज। जुरासिक काल डायनासोर का सबसे अच्छा समय था। यह विशालकाय सौरोपोड्स का जमाना था, जिनकी गर्दन लंबी और पूंछ मजबूत होती थी। ब्राचियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे बड़े बड़े जीव, जिनके चलने से धरती कांपती थी, जुरासिक काल के सबसे मशहूर डायनासोर थे। लेकिन जुरासिक काल सिर्फ शाकाहारी डायनासोरों का जमाना नहीं था। ये वो समय भी था जब एलोसॉरस और सेराटोसॉरस जैसे तेज और खतरनाक शिकारी डायनासोर भी थे। इन शिकारियों के दांत तीखे और खंजर जैसे थे और जबड़े इतने मजबूत कि किसी भी जानवर की हड्डी तोड़ सकते थे। क्रिटेशियस काल में डायनासोर की कई सारी प्रजातियां थीं। ये ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस और टायरानोसॉरस रेक्स जैसे डायनासोरों का जमाना था। टायरानोसॉरस रेक्स यानी जालिम छिपकली का राजा, सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक था जो कभी धरती पर रहा। क्रिटेशियस काल के आखिर तक डायनासोर हर आकार और रूप में विकसित होकर धरती के हर कोने में फैल गए थे। डायनासोर का अंत, एक वैश्विक तबाही। डायनासोरों का राज लगभग 18 करोड़ सालों तक चला, लेकिन लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसने धरती पर जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह लगभग 10 किलोमीटर बड़ा धरती से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जो आज मेक्सिको में है। टक्कर से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी फटने लगे। धूल और राख ने आसमान को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। सूरज की रोशनी के बिना धरती ठंडी होने लगी, पेड़ पौधे सूखने लगे और शाकाहारी डायनासोरों के लिए खाना खत्म हो गया। जब शाकाहारी डायनासोर मर गए, तो शिकारी डायनासोरों के पास भी शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे डायनासोर और धरती पर रहने वाले लगभग 75% पेड़ पौधे और जानवर गायब हो गए। चैप्टर 4, टाइटल, विलुप्ति का प्रभाव। एक नई दुनिया का उदय। डायनासोरों के गायब होने से धरती पर एक बड़ा सा खालीपन आ गया। जो जानवर इस तबाही से बच गए, उनके सामने एक नई दुनिया थी, नए मौके और चुनौतियों के साथ। स्तनधारी, जो डायनासोरों के जमाने में छोटे और रात में घूमने वाले जानवर थे, अब खाली जगहों को भरने लगे। वे नई जगहों पर फैल गए और नए खाने की खोज की। धीरे धीरे स्तनधारियों का विकास हुआ और वे धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवर बन गए। डायनासोरों के गायब होने से धरती के पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये कई तरह के जीवों के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन इससे नए जीवन के विकास का रास्ता भी साफ हुआ। चैप्टर 5, टाइटल, डायनासोर के वंशज, आधुनिक पक्षी। हालांकि ज्यादातर डायनासोर गायब हो गए, लेकिन उनके कुछ वंशज आज भी हमारे बीच हैं। पुरानी हड्डियां और आनुवांशिक सबूत बताते हैं कि छोटे पंख वाले थेरोपोड डायनासोर पक्षियों के रूप में विकसित हुए। ये शुरुआती पक्षी डायनासोरों से कई तरह से अलग थे। उनके पंख उड़ने के लिए बने थे और हड्डियां हल्की और खोखली। उनके दांत भी गायब हो गए थे और जबड़े चोंच में बदल गए थे। पक्षी डायनासोरों के सबसे कामयाब वंशज निकले। वे आज धरती पर सबसे अलग अलग तरह के प्राणियों में से एक हैं, जिनकी 10,000 से ज्यादा प्रजातियां दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं। चैप्टर 6, टाइटल, वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज। भूतकाल से सीख। डायनासोर और उनके गायब होने का अध्ययन हमें धरती के इतिहास और जीवन के विकास को समझने में मदद करता है।
वैज्ञानिक पुरानी हड्डियों, पत्थरों और दूसरे सबूतों का इस्तेमाल करके डायनासोरों के जीवन, व्यवहार और रहने के तरीके के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जीवाश्म विज्ञान हमें डायनासोरों के शरीर, खाने और चलने के तरीके के बारे में बताता है। भूवैज्ञानिक अध्ययन हमें उस समय के पर्यावरण और मौसम के बारे में जानकारी देते हैं जब डायनासोर जिंदा थे। जलवायु मॉडल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि डायनासोरों के गायब होने में मौसम बदलाव का क्या कसूर था। डायनासोरों का अतीत हमें याद दिलाता है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक है। ये हमें यह भी सिखाता है कि जीवन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। आउटरो टाइटल: अतीत से सीख, भविष्य का निर्माण। डायनासोर की कहानी हमें सिखाती है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक और बदलता रहता है। यह हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाती है जो अब खो चुकी है, लेकिन जिसकी सीख आज भी जरूरी है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उन खतरों के बारे में जानते रहना चाहिए जो हमारे ग्रह पर जीवों के लिए खतरा है। डायनासोरों का अंजाम हमें याद दिलाता है कि हम सब इस धरती पर कुछ समय के लिए ही हैं और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।